हेलो साथियों, आज के हम क्लास में देखेंगे हिंदी के जो दूसरा बुक है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली मगमा। अब इसमें एक औरत है जिसका नाम है मगमा। मगमा रोज दही बेचा करती है और उसकी जो बहू है, पोता है, किस तरह से आज के आधुनिक युग में सास और बहू में किस तरह से लड़ाई चलता है, किस तरह से व्यवहार होता है, बेटे जो हैं कैसे व्यवहार करते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, आखिर आज के समाज में सास बहू में कैसा चल रहा है वही बताया जा रहा है। तो देखिए जो है ये चैप्टर दही वाली मगमा, इसका लेखक है श्रीनिवास। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो कर्नाटक के रहने वाले हैं। अब ये मगमा है जो कि क्या होता है कि कर्नाटक यानी बेंगलुरु से कुछ दूर पर एक गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर है। वो क्या करती है कि रोज क्या करती है कि गांव से जाकर शहर में क्या करती है कि दही बेचा करती है, जाती है और रोज अपना जाती है, रोज दही बेचती है और घर परिवार चलाती है। उसके घर में कौन कौन रहता है? मगमा रहती है, उसके बाद में उसके बहू रहती है और उसके बाद में पोता, उसके बाद में जो उसका है मतलब बेटा है, उन्हें पति वो रहता है। यानी जो है सास को जो है बात करें तो बेटा बहू और पोता यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर कहानी कैसे स्टार्ट होता है। तो मगमा जो है दही बेचती है। मगमा क्या बेचती है? तो इसमें हम लोग को मगमा जो है वो दही बेचती है। मगमा क्या करती है? तो इसमें दही आपको बेचती है। और ये रोज दही बेचती थी और जाकर शहर में जाती थी ना, तो एक माजी थी जिसको माजी कहती थी, लेखक के माँ थी, उनको माजी कहती थी। अब उनका घर जो था ना वो क्या था, जिससे हम लोग देखते हैं कि गांव जो होता है, गांव में जाते हैं तो शुरुआत में घर होता है, उसके बाद जब पूरे गांव में बीच के आती थी ना तो उन्हीं के पास अपना दुख सुख सुनाया करती थी। तो इस तरह से रोज वो क्या करती थी, अपना रोज दही बेचने जाती थी, 500 पाड़ी खाती थी, उसके बाद खाते पीते अपना आती थी जाती थी। आने के बाद रोज जो है माँ जी से भेंट करती थी। भेंट करने के बाद अपना दुख सुख जानते हैं कि औरत के पास तार बहू ऐसे कल ऐसे पतो ये ठीक है, खाना बना, यही सब बात। अगर 4 गो औरत बैठ जाए ऐसा बात हो सकता है? नहीं, बस एक दूसरे फलाना का लड़की है से, तो चिलाना का लड़की है से, तो होकर बहू है से, हमार बहू है से, समझ गए ना। नया देख रहे हैं कि शिव चर्चा चलता है, शिव चर्चा नहीं चलता, पतो चर्चा चलता है। तो बस यही चर्चा अपना करती रहती थी लोग, इसी बात में उसका टाइम पास हो जाता था। फिर क्या होता था कि जब रास्ते में आया करती थी ना रोज, तो एक रंगप्पा नाम का था। तो अब क्या करती थी कि अब वो आया जाया करती थी। तो उसके बाद में देखिए अब क्या हुआ कि जब उसमें क्या हुआ कि वो मतलब अब दही बेचने आया करती थी, तो उसमें क्या हो गया, उन दोनों में क्या हुआ कि एक बार जब दही बेच के आ रही थी तो घर में देखी ना कि जो घर में जो बहू है वो पोते को मार रही थी। तो जानते हैं कि काहे मारता है? इसलिए क्या है लेके जान ले क्या तू कहा जन्म हम जन्म बनी। एकदम हम ठेठ भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम भोजपुरी, एकदम ठेठ भोजपुरी में बताएंगे, ठीक है ना। भोजपुरी में एकदम एक कहानी में आपको मजा आ जाएगा, एकदम पूरा एकदम कहानी में अंत तक देखिए किस तरह चल रहा है, ठीक है ना। कहानी एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना, कहानी में मजा आ जाएगा। तो मगमा का जो पति था ना वो मर गए थे, बूढ़ी थी, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा बूढ़ी, लेकिन मतलब कि अब जानते हैं ना कि 40-45 उतना नहीं, लेकिन फिर भी आज भी 40-45 की औरत ही बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है ना। 18-20 के जिनके बच्चे हुए वो भी थोड़ा अच्छे देखती है, ठीक है। तब वर्ष के बच्चे हो गए हैं। तो अब क्या हुआ कि वो क्या कहते थे कि आई तो गई कहा लेके मतलब जान का लेवे, अच्छा तू क्या जन्म लो, हम जन्म बोले बनी, जा तू अपन जन्म लो कर के बोली है। तो इसमें क्या हो गया, इस प्रकार दोनों में झगड़ा हो गया, तो अब दोनों में झगड़ा हो गया। उसके बाद में अब जानते ही हैं आवेदाज करा के, अब जानते हैं खूब एकदम मार झगड़ा करेंगे खूब, आया के झूठो के कहे कि सब देखो तो नहीं हम कुछ ना कहीं नहीं, हम कहते नहीं हमारा कैसे से बोलत रही, बताई हमारे को उल्टा पलटा बोल देली। हाँ ये बैठा रहती है खा नहीं अपन से बना कह देगी। अब पति रामायण ऐसे कर रही है, मेरी प्यारी को ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इनका अलग कर दी ना तो हम एक क्षण घर में ना रह पाई, हम एकदम हमारा जीवन मुश्किल हो गई बड़ी, एकदम हम ना रह एकदम। ठीक बा, चिंता मत करा, तू क्या चिंता कर तड़ू, ठीक बा। तो अब क्या हुआ कि अब दोनों में क्या हुआ कि ठीक है अब आई माजी आप अपना अलग बनाओ, ठीक है, इनको क्या कर दी। जब सामने के आए तो
उनको अलग कर दिया गया। माँ जी क्या हो गई, मागमा को क्या कर दिया, सास और जो पत्तो है और बेटे दोनों मिल करके क्या कर दिया, अलग कर दिया। मागमा जो अपना खाना पीना अलग बनाने लगी, ये लोग अलग बनाने लगे। ये जब एके में थी लोग तो क्या करती थी, नॉर्मल खाना बनाती थी, जैसे अलग बनू देखते हैं जलाने के लिए खूब आदमी एके में आदमी रहता है तो एके में जब आदमी रहता है हम नैहर में रही नू तो हम काजू किशमिश खात रही, ये जो हमारा चावल भात मिलत रहा अलगे होते ही मारा भात खाने लगती है। जब नाती है नया नया औरतिया जैसे आएगी नया नया तो कहेगी हम यहाँ पर मारा भात दाल भात बनता है, हम काजू किशमिश खाते थे, और जैसे ही अलगा हो गई तो मारा भात मिलेगा, कहेगी खूब ठान से खाएगी मारा भात तो कहेगी हम एकदम पनीर खा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब औरतों का कुछ ये लीला है। तो देखिए कैसे हो रहा है, तो दिखाने के लिए जलाने के लिए खूब होता है। तो जैसे ही अलगा हो तो अलगा हुई तो क्या हुआ कि अलगा होने के बाद में जो बहू है अलग किस्म किस्म के खाना बनाने लगी, तो मागमा को भी दिखाने लगी, जलाने लगी, देखो किस्म किस्म के। तो मागमा को भी लगा कि मागमा जाती थी फिर अपना कहेगी देखो ना ऐसे सब बात है, तो झगड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, मागमा अपना बनाओ। तो आप देखती हैं माँ जी अपने पहले अच्छा सा नहीं बनाकर खाती थी, अब अच्छा बना कर खा रही है। अब क्या हुआ, अब वो लोग इस तरह से क्या हुआ कि पहले अपने किसके लिए कमाती थी, तो बेटों पतों के लिए कमाती थी। कौन, मागमा दही बेचा करती थी। फिर क्या हुआ कि वो ज़्यादा पैसा कमाती थी, तो रास्ता में क्या हुआ कि रास्ता में एक रंगपा नाम का आदमी था, लंपट और जुआड़ी था। वो क्या करता था ना, रास्ता में एक कुआं था, उसके पास क्या हुआ कि बैठा रहता था, रोज उसका इंतजार करता था, आती थी जाती थी। पहले क्या किया कि उससे पैसा मांगने का कोशिश किया, पहले दिन पैसा मांगा, दूसरे दिन पैसा मांगा, इस तरह से मतलब किसी किसी बहाना से रोज उसका पीछा करता था, कभी कुछ का कभी कुछ। फिर क्या हुआ कि जो है एक दिन माँ जी से आई बात करने के लिए, तो मांगवा ने पूछा माँ जी जो आप मखमल का ब्लाउज पहने हैं वो कितना का है, तो माँ जी ने कहा कि 7-8 रुपये के हैं। तो कही कि जानते हैं माँ जी मैं तो पहले बेटे पौधों के लिए कमाती थी, अब किसके लिए कमाऊँ, अब खुद अब थोड़ा अपने जी लेती हूँ, मैं भी पहनना चाहती हूँ। तो ठीक है सिलवा लो। वो क्या करने लगी, मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, अच्छा से रहने लगी, खाने लगी। फिर क्या हुआ कि अच्छा से ढंग से अब पैसा तो सब बचने लगा, ना बेटा को देना है ना पतों को देना है, सब पैसा बच जाता था। तो क्या हुआ कि एक दिन अब इनार को बैठा था कुआं के पास, एक दिन क्या हुआ कि मगमा आओ बैठो, रोज कहाँ चल जाती हो, कहाँ मार खाने किए हुए ना लगा है, आओ ना बैठो बैठो, बड़ी आज तुम्हें स्मार्ट लग रही हो। कौन कह रहा है, रंगपा कह रहा है मगमा से, बहुत आज स्मार्ट कर, बहुत सुंदर लग रही हूँ। और उसने क्या कर दिया, हाथ पकड़ लिया और कुछ अजीब क्या, अब उसने कहा कि आज तक मेरा ऐसा कोई हाथ नहीं पकड़ा था किसी ने। तो फिर क्या हुआ कि वो थोड़ा नीच टाइप का आदमी था, ठीक है ना, और दुष्व्यवहार करना चाहता था, ठीक है ना, दुष्व्यवहार करना चाहता था, ठीक है, उसका नियत सही नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि हाथ छुड़ा कर मुस्कुरा कर क्या कर गई, भाग गई। कल मगमा हाथ छुड़ा कर मुस्कुरा कर भाग गई, ठीक है। तो जाकर फिर मगमा जो है उस तरीका से आप क्या करती थी कि माँ जी से अपना दुख सुख बताती थी, अपना रह रही थी। फिर बहू को लगा कि नहीं ये सही बात नहीं, तो क्या कर दिया, देखते हैं कि छोटा बच्चा जो है ना वो नहीं देखता कि माँ अलग कि क्या है, वो जाकर क्या करता था, वो जाकर हमेशा दादी माँ के पास रहता था, जाकर बुला मिला ये जा जाकर अगरे कहा जाता लोग जरे उनका घर कहा जाता है, और मन में नहीं करता था, उनका घर मन जो है जाकर रहता था। फिर लाने के लिए लाती थी, छोड़ धीरे धीरे उनके घर से आना जाना, इस तरफ से आना जाना, कभी कुछ खिलाई तो कभी कुछ खिलाई, इस तरह से वो धीरे धीरे क्या हो गया कि जुड़ाव जो है बढ़ता गया। देखते ना कोई भी जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ते गया, तो जो जुड़ाव है धीरे धीरे बढ़ने गया। बढ़ने के बाद में क्या हो गया कि एक उन दोनों में मिलाप हो गया, होता जो है आते गया जाते गया, खाते रह कुछ पैसा देते रह गए, लुगा छिपा के देते रह गए। और ये सब चाल कौन चल रही थी, बहू चल रही थी। उसके बाद में क्या हो गया कि धीरे धीरे उनमें क्या हो गया, मिलाप हो गया। उसके बाद में जो बहू थी, उसके बहू का नाम क्या था, उसका जो बहू थी उसका बहू का नाम था नजमा, उसका बहू का नाम था नजमा। वो नजमा ने क्या किया कि माँ जी हमको माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गया, आप आराम से आइए, उसके बाद में बैठिए, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, अब यहीं आप बैठिए। उसके बाद में मैं जाऊंगी, उसके बाद में मेहनत करूंगी, मैं अब गहूँ बेचूंगी, आपका उम्र खत्म हो गया है, अब आप बेचिएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से वो जो कहानी होता है ख़त्म हो जाता है, और दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या हो जाता है कि मिलाप हो जाता है। और ये कहानी जो है बताता है हमको कि हमें क्या होना चाहिए कि उनको बाद में जो बहू है उनको गलती का क्या होता है एहसास हो जाता है, ठीक है ना।
तो बाद में जो चाल चला था कौन चली थी, बहू चली थी, ठीक है ना, कि ये गलत कर रहे हैं, बहू ने जाकर लड़के को सिखा बुझा कर जाओ तुम वहीं रहो, आज इस तरह से मिली, क्योंकि डायरेक्ट किसी से मिलना थोड़ा गरीब है, देखता ना टू द पॉइंट पर डायरेक्ट नहीं आती है ठीक है ना। तो ठीक है, ये कहानी यही है कि आज के सास बहू की कहानी है कि इसी तरह से आज भी समाज में हमारा हो रहा है कि जो माँ है, कहा जाता है कि एक माँ 3 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 3 बच्चे जो होते हैं एक माँ को नहीं पाल पाते हैं, समझ गए ना। तो बहुत सारे ऐसे कहानी हैं ये समाज के बारे में, तो आप होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछेगा कि नाज़िमा कौन थी, और दोनों में, अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सास और बहू में जो है मिलाप कैसे हुआ, दोनों में जो अच्छा व्यवहार कैसे हुआ, तो हम बता सकते हैं कि पोते आता था जाता था, पोते के कारण दोनों में आते जाने के कारण क्या हो गया, मिलाप हो गया। हम कहेंगे कि रंगपा कौन है, तो रंगपा लंपट और जुआरी था। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि दही मांगवा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। उसके बहू का नाम क्या था, नाज़िमा था। वह कहाँ मिलती थी, तो माँ जी से मिलती थी। आप इस तरह से क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से नहीं छूट सकता है, आप लोग इस ध्यान से सुने होंगे तो। जय हिंद, जय भारत।